क्वेश्चन ये है कि क्या भारत के वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है? 17 के आसपास कंट्रीज आ रहे हैं, उनको भी तो पता है कि इंटरनेशनल लॉ का कोई वायलेशन नहीं हो रहा, वरना वो आते क्यों? G20 की प्रेसिडेंसी बाइस फख्र है हमारे मुल्क के लिए, और जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल पीएम साहब मुल्क को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, जो अभी तक नहीं हो पाया था, ये बात तो तय है कि हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में विश्व गुरु बनने वाले हैं। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया ने वहाँ पे अनाउंस किया जी कि वो फिजी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे, और पापुआ न्यू गिनी के अंदर भी कोई पता नहीं क्या फूड कैंप बनाएंगे। हमारी फौज भी एक खास नजर रखती है और एक कश्मीर का जो हम लोग कहते हैं चूरन बेचती है, तो जाहिर है उन्होंने ही बिलावल भुट्टो जरदारी को आज़ाद कश्मीर भी इन दिनों भेजा हुआ था और उन्होंने ही कहा होगा कि बेटा ये कह देना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, इंडिया में G20 की मीटिंग शुरू हो चुकी है, जो 22 तारीख से कश्मीर में हो रही है। और दोस्तों, इस मीटिंग के लिए पाकिस्तान अपनी सारी ताकत लगा रहा है कि ये कश्मीर में G20 की मीटिंग ना हो पाए। लेकिन दोस्तों, ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है श्रीनगर में। और दोस्तों, 20 में से 17 कंट्री श्रीनगर में आ चुकी है, और चाइना, सऊदी अरेबिया और टर्की इन्होंने आने से मना कर दिया, क्योंकि ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज है। और दोस्तों, इसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही है। जो मिलिट्री कह रही है वही इंडिया के खिलाफ बक रही है। दोस्तों, इस G20 की मीटिंग से कश्मीरी काफ़ी खुश है, जो आपको वीडियो में देखकर पता ही चलेगा कि वो कितना खुश है, क्योंकि इस मीटिंग से उन्हें काफ़ी फायदा होने वाला है आगे जाकर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आजू जी, पहली मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके फॉरेन मिनिस्टर ने जो बोला उसका बुरा जरूर लगा मुझे। उन्होंने ये बोला कि ये जो कश्मीर में समिट हो रही है ये इंटरनेशनल लॉज का वायोलेशन है। अब हम अपने कंट्री में कर रहे हैं, 17 के आसपास कंट्रीज आ रहे हैं, उनको भी तो पता है कि इंटरनेशनल लॉ का कोई वायलेशन नहीं हो रहा, वरना वो आते क्यों? ये इंटरनेशनल लॉ क्या बिलावल भुट्टो ही ज्यादा जानते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये स्टेटमेंट दिया है और बड़ा इस स्टेटमेंट का शोर है। मगर बात सारी है कि जाहिर है कि कश्मीर को आप लोग तो खैर कहते हैं कि ऑक्युपाइड कश्मीर है, लेकिन हम कहते हैं कि जी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो इस वजह से अगर पाकिस्तान कोई इवेंट करेगा अपनी साइड के कश्मीर में, तो आप लोग बोलते हैं जैसे हमने क्रिकेट का करवाया भी था, तो उसके ऊपर आपके यहाँ से बहुत ऑब्जेक्शन आया था। कई आपकी डिबेट शोज में तो मैं गई भी थी, जिसमें यही बात की जा रही थी कि पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है, पाकिस्तान ये क्रिकेट मैचेस नहीं करवा सकता कश्मीर में। और अब जाहिर है कि अब आपकी बारी है, आपके यहाँ इवेंट हो रहा है और पाकिस्तान तो बोलेगा। क्योंकि अगर आप बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की कि उन्होंने बात की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने नहीं की जितनी उनको लिखकर दी गई है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। ऑब्वियसली एजेंसीज जो हैं वो एक खास नजर रखती हैं कश्मीर के ऊपर, और हमारी फौज भी एक खास नजर रखती है और एक कश्मीर का जो हम लोग कहते हैं चूरन बेचती है। तो जाहिर है उन्होंने ही बिलावल भुट्टो जरदारी को आज़ाद कश्मीर भी इन दिनों भेजा हुआ था और उन्होंने ही कहा होगा कि बेटा ये कह देना, क्योंकि वो तो अभी बिल्कुल फर्स्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर बने, तो यकीनन डिक्टेशन ही लेते होंगे और उसके बाद बात तो वही कर रहे हैं। मगर क्या फर्क पड़ता है? क्या भारत को इस किस्म के स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज के ऊपर कोई रिएक्शन कर रही है? नहीं कर रही, सिवाय इसके कि आपके G20 में चाइना, सऊदी अरब और मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग टर्की जो है वो नहीं आया है। मगर उससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान का क्या वाकई वो पाकिस्तान की बात सुनकर नहीं आए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जावेद साहब, कश्मीर के अंदर G20 की बैठक जो कि 22 मई से शुरू होकर 24 मई तक चलने वाली है, ये वो कश्मीर जहां पर टूरिस्ट तक नहीं जाया करते थे और जहां बड़ी संख्या में हम देखते थे कि लोग जाने की ख्वाहिश रखते थे, फिल्म की शूटिंग तक नहीं हो पाती थी। आज वहां पर G20 समिट हो रहा है। सबसे पहले तो किस तरह का माहौल है और आपको कैसा लग रहा है?
देखिए, ये एक बहुत ही खुशाइंद एक कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी कश्मीर में लिया गया। G20 की प्रेसिडेंसी बाइस फख्र है हमारे मुल्क के लिए, और जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल पीएम साहब मुल्क को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, जो अभी तक नहीं हो पाया था, ये बात तो तय है कि हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में विश्व गुरु बनने वाले हैं। मुल्क, हमारी हमारी कौम, इंडिया विश्व गुरु बनने वाला है, और उस नेक कदम की जो शुरुआत है वो G20 की प्रेसिडेंसी से ही हुई। और इसमें गुड ओमेन ये है, जिस जगह को एक जमाने में लोग आने से डरते थे, जैसे आपने बखूबी कहा, टूरिस्ट आने से डरते थे, एक डर का माहौल बनाया गया था। हालांकि कश्मीर की आवाम हमेशा से ही अमन के ख्वाहां थे। कश्मीर के नौजवान हमेशा से ही मुल्क की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए खून पसीना एक कर रहे थे। लेकिन हाँ, एक डर का माहौल बनाया गया था। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जिन लोगों ने वो माहौल बनाया था इस वक्त वो डरे हुए हैं, और उनके उस डर को आप उनके ट्विटर हैंडल पे, उनके स्टेटमेंट्स पे देख सकते हैं। ये कर्मा है, उन्होंने डर का माहौल बनाया था, 30 साल हमारे जाया किया, आज वो डरे हुए हैं। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में अगर वो नहीं सुधरे तो ये डर, उनकी जो मानसिकता है वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, उनका माइंडसेट पूरा नेगेटिव हो ही चुका है। मुझे लगता है वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि क्या भारत के वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखें कि फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो G7 के विजिट पे गए जापान में, फिर पापुआ न्यू गिनी गए, फिर जी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सो इससे ये पता चलता है कि जैसे बाइडन कभी हुआ करते क्या अभी भी हैं, बाइडन हो या फ्रेंच प्रेसिडेंट हो या जो बड़े लीडर्स हैं, वो जब एक दफ़ा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2 3 4 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं, पूरा एक सीरीज़ करते हैं वो। तो मोदी साहब जो हैं वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज़ ऑफ विजिट्स करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि रास्ते में ही रुक गए तो आ गए तो वापस, इस तरह नहीं है। ये दिस इज़ हाउ ही इज़ एक्टिंग एंड बिहेविंग। अभी पापुआ न्यू गिनी के अंदर एक जो है वो समिट हुई है, और उस समिट का नाम जो है वो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन है। ये फोरम जो है एक वही मल्टीनेशनल ग्रुप है, ये 2014 में बना था। इंडिया और 14 पैसिफिक आइलैंड्स हैं, जिनमें आप ऐसे आइलैंड्स कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये सारे ऑब्वियसली ममालिक हैं। कुक आइलैंड्स हैं, फिजी है, उसके बाद मार्शल आइलैंड है, नारू है, समोआ है, सोलोमन आइलैंड्स हैं, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, मतलब इस तरह के बहुत सारे छोटे जो हैं। अब ये जो है बेसिकली, अब आप इमेजिन करें कि जो पापुआ न्यू गिनी के थे सदर थे, आई थिंक आई डिडंट फॉलो हिज डेजिग्नेशन, लेकिन जो पापुआ न्यू गिनी के जो लीडर्स थे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो आपको लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब 2 चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्लोबल साउथ और इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, तो उन्होंने क्या ग्लोबल साउथ का लीडर करार दे दिया। दूसरा, कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जब कहीं आप किसी ग्रुप में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, तो आपने एक आधा छोटा मोल किया, इंडिविजुअल्स को मैंने देखा है एक आधा छोटा बंदा रखे होंगे नारे मारना रास्ते में, ठीक है। सो पापुआ न्यू गिनी जो है उसने नारा मारता है, मोदी जो है ना वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, थर्ड वर्ल्ड का लीडर है। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया ने वहाँ पे अनाउंस किया जी कि वो फिजी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे, और पापुआ न्यू गिनी के अंदर भी कोई पता नहीं क्या फूड कैंप बनाएंगे। अब ये जो है वो कह रहे हैं जी कि हमने पूरी की पूरी जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स हैं इनके साथ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ G7, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ व्हाट हैपेंड इन जापान, और वो उसके ऊपर डिस्कशंस हम कर चुके हैं, लेकिन ये जो न्यू ओरिएंटेशन है इसको समझने की ज़रूरत है। सो इसी तरह और जो है वो प्रोजेक्ट्स, सी एम्बुलेंस और पता नहीं क्या क्या, वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं, फिर योगा सेंटर वगैरह भी बना रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कि एक तो ये स्टार्टेड एक्टिंग लाइक ग्लोबल लीडर्स की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया,
और दूसरा जो है वो ज़ाहिर बात है उन्होंने ये स्टार्टेड टेलिंग द वर्ल्ड कि भाई इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है इंडो पैसिफिक के अंदर। सो इंडियन ओशन में तो वो अफ्रीका के साथ भी इंगेज्ड हैं, फिर वो सारे जितने भी ये एशिया पैसिफिक और इधर भी हैं, लेकिन वो पैसिफिक आइलैंड्स में जो पैसिफिक में भी वो जो है वो प्रॉपरली इंगेज हैं। सो अब आप इमेजिन ये कर लें कि मोदी साहब अगर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं तो वहाँ पे एक तो मैं देख रहा था कि जो वहाँ पे एक आई थिंक सिंगर हैं, उनको भी जो है वो मोदी साहब मिले और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जो सिंगर को मिले, उस सिंगर की आई थिंक जो वालदा है वो आई थिंक किसी इंडियन शहर से थे और उसका वो गाना था नातू नातू और इस तरह की चीज़ें। अब ये होते हैं कल्चरल कनेक्शंस बिल्ड करना, ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और अभी वो सारे डियास्पोरा को वहाँ पे ख़िताब कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो ये बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन जो ऑडियंस है, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, जो ऑस्ट्रेलियन अवाम है, उसके अंदर एक धाक बिठाना इसे कहते हैं। ये धाक बिठाना है, उनको पता लगे पाइन कि असं इतने हैं, इतने इंडियंस कितने ज़्यादा हैं और इंडियंस क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं और ये इस तरह की चीज़ें।